Yes, Assalamu alaikum students. Welcome to another class of Adobe Photoshop. In today's class, the topic for Photoshop is actually blur tool and like how you can do your clipping mask through Photoshop. तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है वो बहुत बेसिक से टॉपिक है, ठीक है। आपको मैं जो है ब्लर टूल, शार्पन टूल और स्मज टूल के बारे में बताऊंगा। सपोज मेरे सामने एक ये पिक्चर है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम जो है कुछ चीज़ें अप्लाई करने जा रहे हैं। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल 1 को प्रेस किया तो वो जो है इसके एग्जैक्ट 100% के ऊपर शो कर रहा है, ठीक है। अब आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि अगर सपोज आप इसको एग्जैक्ट अपने 100% पर देखना चाहते हैं, सपोज अगर आपकी ये परसेंटेज ऑफ जूम ये डिस्टर्ब्ड है, ठीक है। अगर आप इसको जूम करके देखना चाहते हैं, लाइक ऑन 100% देखना चाहते हैं, तो यू नीड टू डू इज कंट्रोल एंड प्रेस 1 ऑन योर कीबोर्ड। तो ये 100% हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको अपनी स्क्रीन के मुताबिक फिट करना चाहते हैं, यानी कि फिट टू स्क्रीन करना चाहते हैं, तो देन यू नीड टू डू इज कंट्रोल 0। तो ये आपकी जो है स्क्रीन के अकॉर्डिंगली जाके आपकी जो है जो भी पिक्चर है, जो भी फाइल है आपकी, वो फिट हो जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इफ यू वांट टू सी योर ऑब्जेक्ट और एनी पिक्चर ऑफ yours in this software, then all you need to do is press control plus 1 on your keyboard, ठीक है। देखिए ये 100% हो जाएगी। इफ यू वांट टू सी योर ऑब्जेक्ट एज फिट एज योर स्क्रीन, लाइक अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को चाह रहे हैं कि वो आपकी स्क्रीन के ऊपर फिट हो जाए, देन ऑल यू नीड टू डू इज प्रेस कंट्रोल 0 ऑन योर कीबोर्ड, ठीक है। ये दो तो बेसिक सी चीजें थी, तो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। वो ये है कि लाइक ये पिक्चर देखते हैं, इसका साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर मैं इस पिक्चर के ऊपर समहाउ जो है अपना यहाँ से ये ब्लर टूल अप्लाई करूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इस ब्लर टूल को समहाउ यहाँ अप्लाई करता भी हूँ, तो आपको कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये पिक्चर का साइज बहुत बड़ा है। इसमें आपके पास एडवांटेज ये है कि आप फोटोशॉप के अंदर अपने साइज को यानी कि एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक पिक्चर का साइज इंक्रीज करना यानी कि उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करना वो थोड़ा मुश्किल है, यानी कि वो पिक्सेलेट कर जाती है। लेकिन अपनी फाइल की जो है अपने फाइल के साइज को छोटा करना, दैट्स रियली इजी। ऑल यू हैव टू डू इज गो टू द इमेज पैनल। यहाँ से आपको जो है इमेज साइज को सिलेक्ट करना है। तो देखिए इसका साइज काफ़ी बड़ा है, ठीक है। 3971 इंटू 5562 पिक्सल्स। तो मैं इसका जो है 80% ऑफ डाटा क्लियर कर रहा हूँ। मैं इसको मे बी लाइक 30 पर कर रहा हूँ एंड एंटर। ये देखें, अब सिंपली आपने देखा कि जो है इसने मेरी पिक्चर के साइज को छोटा कर दिया, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था मैंने इस इमेज साइज की मदद से जो है इसके साइज को छोटा कर दिया। अब मैं इसको वही 100% पर देख रहा हूँ, कंट्रोल 1 कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि अभी भी बहुत बड़ा साइज है, ठीक है। लाइक कंट्रोल 1 किया तो मैंने अभी भी ये बहुत बड़ा साइज है, ठीक है। फिट टू स्क्रीन बहुत बड़ा साइज आपको नजर आ रहा है। मैं इसको और मजीद छोटा कर दूंगा। इमेजेस में आऊंगा, अगेन इमेज साइज। अब भाई यहाँ से इसको 15, लाइक अभी भी ये बहुत बड़ा है, ठीक है। आई डू इट 5, हाँ मे बी 7। अब ठीक है, ठीक है। ओके, अब मैंने इसका साइज को 7 कर दिया है, कंट्रोल 1 कर रहा हूँ।
ठीक है, अब ये कुछ हद तक ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आपको फोटोशॉप में दूसरी बात ये बताई थी कि यू हैव टू मेक श्योर कि लाइक आप जो है अपनी लेयर्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मैं यहाँ से एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ और आज का टॉपिक जो है वो है जी हमारा यहाँ से ब्लर टूल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये ब्रश का साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, उसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ। उससे पहले मैं जो है इसको थोड़ा जूम करूँगा, ठीक है। ये देखें, ये जब साइज छोटा किया तो मैं इसको जूम इन कर दूँ, ये पिक्सेलेट हो रही है, ठीक है। आई गेस थोड़ा साइज इसका दोबारा थोड़ा हमें इंक्रीज कर लेना चाहिए, लाइक 10 बाय 10 हमें कर लेना चाहिए, ठीक है। आई गेस अब ये ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ से ब्लर टूल ले रहा हूँ, ठीक है। ब्लर टूल लेके लेयर सेलेक्ट की, ये ब्लर नहीं हो रहा। अब ये ब्लर क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि मेरा यहाँ से ये सैंपल ऑल लेयर्स अनचेक्ड है, ठीक है। ये सैंपल ऑल लेयर्स बेसिकली करता क्या है, ठीक है। अगर मैं इसको चेक मार्क करूंगा तो जैसे मैंने यहाँ पे एक ये लेयर 1 क्रिएट की है, तो ऑब्वियसली वो जो है इस लेयर के ऊपर मुझे जो है एक अपना सैंपल क्रिएट कर देगा। सपोज मैंने यहाँ से इसको चेक मार्क किया है, स्ट्रेंथ मैं इसकी 100% कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने थोड़ा इसका जो है ब्रश का साइज जो है वो इंक्रीज किया, ठीक है। एक स्ट्रेंथ मेरी हो गई है 100%, ओके। साइज इंक्रीज कर रहा हूँ। अब नाउ थोड़ा इसको जूम इन करेंगे, ठीक है। जूम इन करने के बाद मैंने इसके जो है वो फेस के ऊपर भी एक्चुअली जो ब्लर का इस्तेमाल करके तो मैं वापस इसको जो है इरेजर टूल से इसको ठीक कर रहा हूँ, लाइक दिस। वापस ब्लर टूल पे आ रहा हूँ। ओके, वी आर डन विद दिस, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली मैंने क्या किया, ठीक है। ये बहुत ही एक बेसिक सा, ठीक है, और आसान सा टूल था। यहाँ पे हमने देखा कि एक्चुअली मैंने एक ब्लर टूल की मदद से जो है अपना बैकग्राउंड को ब्लर किया। बेसिकली आजकल जो आपके कैमराज हैं, ठीक है, उसमें ऑटोमेटिकली ऐसा अपर्चर एक लेंस होता है जो कि ऑटोमेटिकली उसका बैकग्राउंड को ब्लर कर देता है। लेकिन समहाउ कुछ जगहों पे हमें जो है इसकी ज़रूरत पेश आ जाती है। सो यहाँ पे जो है मैं इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है इसकी हमें बहुत ज़रूरत थी। तो कुछ जगहों पे इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन आजकल के कैमराज में जो है वो अपना अपर्चर लेंस है जो कि ऑटोमेटिकली बेसिक जो है उसके बैकग्राउंड को ब्लर कर देते हैं। सो बेसिकली दैट वाज योर ब्लर टूल, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको
ऑफ करता हूँ तो ये देखें, यू कैन फील द डिफरेंस कि सब मैंने ब्लर कर दिया है, ठीक है। और ये अब किसकी मदद से हुआ है सब कुछ, ये सब कुछ जो है आपकी, सपोज मैंने ब्लर टूल सेलेक्ट किया, इस सैंपल और लेयर्स की वजह से हुआ, क्योंकि अगर मैं इसको अनचेक मार्क करता तो बिल्कुल जितने मर्जी मैं लेयर्स क्रिएट कर लेता, ये इसके ऊपर उसको बिल्कुल भी ब्लर ना करता, ठीक है। तो दैट वाज रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस कि जो है हम इसको चेक मार्क रखें एंड मेक श्योर कि आपका ये जो है पहले से ही चेक मार्क होना चाहिए, ताकि इट शुड वर्क वेरी वेल फॉर यू। एंड बेसिकली दिस वाज योर ब्लर टूल, ठीक है। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टूल के ऊपर। द नेक्स्ट टूल कमिंग अप इज योर शार्पन टूल। जिस तरह ब्लर टूल से ब्लर टूल एंड शार्पन टूल से शार्पन टूल, बेसिकली शार्पन टूल क्या करता है, आपकी चीज़ों को शार्प करता है, ठीक है। सो somehow now like coming back to this tool, मैं यहाँ से जी एक न्यू लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। जब मैंने यहाँ से एक न्यू लेयर जो है वो क्रिएट कर ली है, अच्छा, यहाँ से जब मैंने एक न्यू लेयर को क्रिएट कर लिया है तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। अब जब यहाँ से मैं इसके ऊपर, ये देखें, शार्पन सिलेक्टेड, इसको थोड़ा मैं छोटा कर रहा हूँ, मैं भी थोड़ा शार्प इन चीज़ में वो होना चाहिए। मैं भी इसकी सैंडल्स को थोड़ा जो है हम शार्प, इसकी स्ट्रेंथ को थोड़ा बढ़ा देता है, ये देखें, इनको थोड़ा मैं शार्प कर देता हूँ, लाइक दिस वन, ठीक है। अच्छा, जब मैंने जो है, देखें, अब मैंने यहाँ क्या मिस्टेक की, मिस्टेक मैंने ये की कि मेरा जो सैंपल और लेयर्स है वो अनचेक मार्क है, तो जी इसने किसी भी लेयर के ऊपर प्रॉपरली काम जो है वो किया ही नहीं। अब इसी तरह मैं इसको चेक मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। चेक मार्क करने के बाद अब मैं इसके ऊपर जो है शार्पन टूल अप्लाई करने जा रहा हूँ। देख रहे हैं कि किस तरह ये बहुत ज़्यादा उसको शार्प कर रहा है। स्ट्रेंथ मैं वापस इसकी जो है 50% कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार इसके थोड़े बाल जो हैं वो थोड़े शार्प नजर आने चाहिए, लाइक दिस, मे बी आईज टू, एंड दिस मे बी इसका स्टॉक भी, मे बी इसके सैंडल्स भी और लेग्स भी थोड़े शार्प मुझे नजर आनी चाहिए, मे बी हैंड्स टू, लाइक दिस, ठीक है। अब बेसिकली उसने क्या किया जी, उसने, आपको मैंने पहले ही बताया था कि इसके नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि बेसिकली इट्स योर शार्पन टूल, ये आपकी चीज़ों को शार्प कर देता है, ठीक है। अब सपोज दिस इज दिस, अगर मैं इसकी ये लेयर को ऑफ कर दूं तो ये देखें आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा कि पहले देखें कि बिल्कुल एक आम सी और बिल्कुल ही एक नॉर्मल सी पिक्चर थी। अगर मैं इसको दोबारा अपनी लेयर टू यानी कि शार्पन लेयर वाली को ऑन करता हूँ तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आपको जो है कुछ ना कुछ शार्प होने का इफेक्ट नजर आ रहा है। अगर मैं इसकी थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ाकर, ठीक है, अगर इसके हेयर्स की तरफ आऊँ, ठीक है, लाइक दिस, यस, मे बी हेयर टू एंड हेयर, ओके, ऑल गुड। अच्छा, अब मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ
तो अब आपको बेसिकली एक प्रॉपर डिफरेंस नजर आ रहा है कि पहले मेरे शार्प करने से पहले ही बिल्कुल एक जो है सॉफ्ट सी पिक्चर नजर आ रही थी। जब मैंने इसको चेक मार्क यानी कि शार्प किया तो यू कैन सी दैट कि कैसे जो है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर मेरा शार्प टूल जो है वो ऑलरेडी प्रोमिनेंट हो रहा है, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज योर शार्पन टूल। द थर्ड एंड द लास्ट वन इज योर स्मज टूल, ठीक है। अब स्मज टूल क्या करता है, ठीक है। स्मज टूल बेसिकली अब तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। स्मज टूल ये करता है कि बेसिकली वो दो डिफरेंट कलर्स को आपस में कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। सपोज मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से सॉरी एक लेयर क्रिएट की, से ब्लू कलर ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने अपना पेंट ब्रश लिया, यहाँ मैंने जो है डार्क ब्लू कलर कर दिया लाइक दिस, ठीक है। यहाँ आया, यहाँ से थोड़ा मैं लाइक लाइट कलर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ से थोड़ा लाइट कलर ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको इन दो कलर्स के दरमियान और बहुत ही एक ये विजिबल सा बॉर्डर नजर आ रहा है। तो इस बॉर्डर को लाइक इसके अंदर मिक्स अप करने के लिए ये जो है आपका स्मज टूल यूज होता है। बेसिकली आप उसको ये भी कह सकते हैं कि आपका जो कलर मिक्सर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर स्मज टूल, ओके। यहाँ से मैंने स्मज टूल सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से थोड़ा सा उसका साइज इंक्रीज किया लाइक दिस। आई गेस मैंने गलत ब्रश को सिलेक्ट किया है, अब ठीक है। एंड नाउ थोड़ा सा मे बी दिस एंड दिस एंड सो एज आई टोल्ड यू कि स्मज टूल जो है आपका एक बेसिकली कलर मिक्सर के तौर पे यूज करता है। मैंने उन कलर्स को जो है बिल्कुल एक साथ मैंने जो है उनको पेंट किया था, लेकिन मैंने उनको इस तरह मर्ज नहीं किया था, ठीक है। मैंने अपने स्मज टूल की मदद से इन दो कलर्स को जो है मैंने मिक्सअप कर दिया। सो दैट्स रियली इजी। तो ये आपके जी ये तीन टूल्स थे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं। बेसिकली योर ब्लर टूल, योर शार्पन टूल एंड योर स्मज टूल, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इसका तो हो गया जी काम खत्म। अच्छा, अब इस पे यहाँ पे जी बेसिकली हमारा टॉपिक है क्लिपिंग मास्क, बेसिकली लेयर क्लिपिंग। अब लेयर क्लिपिंग क्या होता है? अगर सपोज मैं यहाँ से एक लेयर ले रहा हूँ, लेयर लेने के बाद मैं यहाँ से एक इरेजर टूल सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे सपोज सिर्फ ये एक प्लेट चाहिए, ठीक है। मैं इसको आई डोंट नो ये क्यों नहीं जो है इसका फ्लो बहुत कम। आई डोंट नो व्हाई माय इरेजर टूल इज नॉट वर्किंग। इरेजर टूल, यस, फ्लो भी इसका 100% है। ओ यस, क्योंकि वो मैं लेयर पे ही रेस कर रहा था। सपोज ये मेरा बैकग्राउंड है, ठीक है। अब मैं इसको रेस कर रहा हूँ। अब जब मैंने इसको इरेज कर दिया, ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल जी से यहाँ किस तरह भी करके इसको
बैक करके ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली मैं एक डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा हूँ। सपोज अगर मैं यहाँ से, मुझे ये प्लेट चाहिए, ठीक है, अब मैं यहाँ से ये सारा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये पूरी लेयर मैंने इरेज कर दिया जी, मुझे ये प्लेट चाहिए, ठीक है। और लाइक दिस सपोज, मुझे पता थोड़ी अजीब है लेकिन लाइक सिर्फ एग्जांपल ही आपको दे रहा हूँ, ठीक है। लाइक दिस सपोज, लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने गलती से जो है ये फाइल सेव कर दी है। अब मुझे याद है कि यार इस प्लेट के साथ मुझे यहाँ से ये कुछ जो टिश्यूज हैं, ये पेटल्स टाइप चीज़ें हैं, मुझे ये भी चाहिए। तो जब आप फाइल अपनी ओपन करेंगे तो आप उस चीज़ को रिकवर नहीं कर सकते, आपके जो पिक्सल्स हैं वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड होंगे। लेकिन लेयर क्लिपिंग के पास आपके पास एडवांटेज ये होता है कि यू कैन ब्रिंग योर लेयर बैक। बेसिकली आप लेयर क्लिपिंग के थ्रू जो है अपने डाटा को डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहे होते, उसके अंदर आपके पिक्सल्स डिलीट नहीं हो रहे होते। बेसिकली वो आपके पिक्सल जो हैं वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाते हैं, आपके जो पिक्सल्स हैं वो हाइड हो रहे होते हैं। अच्छा, तो अब बेसिकली क्लिपिंग मास्क है क्या, उसकी तरफ चलते हैं। अगर मुझे ये प्लेयर चाहिए तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से रेजर टूल्स और काफ़ी सारे तरीकों से भी इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसको क्रॉप आउट कर सकता हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो लेयर मास्क के ऊपर है। तो आज हम देखेंगे जी, हम लेयर देखेंगे कि लेयर मास्क के थ्रू दैट हाउ वी कैन कट ऑफ दिस प्लेट, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था कि लाइक हाउ यू कैन कन्वर्ट योर बैकग्राउंड लेयर इनटू योर जीरो लेयर, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको लेयर में कन्वर्ट किया। अब यहाँ ये जो मेरा बटन है ये बेसिकली लेयर मास्क का बटन है। मैंने इसको क्लिक किया, देन यू कैन सी दैट कि ये आपकी ये लेयर है, ठीक है, और ये आपकी बेसिकली क्लिपिंग मास्क लेयर है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ से अपना पेंट, वेयर इज माय पेंट ब्रश, ठीक है, क्लिपिंग लेयर है, लेयर जीरो, दिस इज वन, दिस वन is your clipping layer and this one is your genuine layer। अच्छा, इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें ये बता दूं कि इन दिस क्लिपिंग लेयर जीरो, अगर आपको यहाँ पे कलर वाइट है तो इसका मतलब ये है कि यू कैन ऐड लाइक, अगर आपने चीजें इरेज कर दी हैं तो आप जो है वाइट कलर को पुट ऑन करके इनको वापस ला सकते हो। अगर यहाँ पे आपका ब्लैक कलर होगा तो ये आपकी लेयर को इरेज करेगा। सपोज यहाँ तो मेरा देखें फोरग्राउंड के ऊपर मेरा जो है वाइट कलर है, इसलिए मैं इसको इरेज नहीं कर पा रहा। अगर यहाँ से मैं इसको रिवर्स कर दिया अपने इसको सॉरी ब्लैक कलर का जो है फ्रंट पे ले आता हूँ तो फिर क्या होगा। अगर मैं ब्लैक कलर को लेके आके इसको मैं यहाँ से देखें अपने क्लिपिंग मास्क के ऊपर इरेज करना शुरू करूंगा तो यू कैन सी दैट कि जब मैंने अपना ब्लैक मास्क जो है स्टार्ट किया है, ठीक है, सॉरी ब्लैक कलर से इसके ऊपर इरेज करना शुरू किया है, तो मेरे जो लेयर मास्क है उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ब्लैक कलर आ रहा है, ठीक है। बेसिकली द थिंग इज दैट कि ये ऑलरेडी जो है आपके ब्लैक कलर को इरेज करेगा, ठीक है। मैं इसके लिए एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ, लेयर क्रिएट की उसको मैं एक कलर दे रहा हूँ जी, ब्राउन सा कलर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं फिल कर रहा हूँ, मेरा फोरग्राउंड कलर है तो दिस, so backspace, no, all backspace, okay। मैं इसको ऊपर लेके आ रहा हूँ, नहीं जो वर्किंग लेयर है उसको ऊपर लेके आ रहा हूँ। अच्छा, अब डिफॉल्ट पे स्विच किया मैंने अपना यहाँ से जो है ब्रश टूल लिया। अब क्योंकि मेरा फोरग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर है तो मैं यहाँ से कैसे भी करके देखें उसको जो है, अब देखें मैंने यहाँ क्या गलती की है। यहाँ पे तो मेरा ब्लैक कलर हो रहा है, ठीक है, लेकिन होना ये चाहिए कि इस लेयर को इरेज होना चाहिए।
but that's the not working here. And what's the reason? कि you have to make sure कि यहाँ से आपकी ये layer 0 selected है, ठीक है। इसके जो around this rectangle you can feel some boundaries। ये जो एक white कलर का जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है, बेसिकली ये आपको बताती है कि करंटली आपकी ये बैकग्राउंड लेयर सिलेक्टेड है या फिर आपकी लेयर 0 सिलेक्टेड है, ठीक है। अब हमें इस पे काम नहीं करना है, यू हैव टू वर्क ऑन दिस लेयर 0। अच्छा, अब मैंने यहाँ से इसको इरेज करना शुरू किया, तो अब आप यहाँ देखने के यू कैन सी दैट कि जी यहाँ पे नीचे मेरी जो ब्राउन लेयर है वो आपको यहाँ ऊपर कटी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो है मैं यहाँ पे ऑलरेडी अपने फोरग्राउंड के ऊपर ब्लैक कलर अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स रियली इजी टू रिमेम्बर कि जितना ब्लैक कलर होगा, ठीक है, ये उसको जितना डार्क ब्लैक कलर होगा, ठीक है, ये उसको उतना ही इरेज करेगा। जितना वाइट कलर होगा, ठीक है, ये उसको उतना ही वापस जो है आपको लाकर देगा। वो कैसे? सपोज यहाँ से ब्लैक कलर कर रहा हूँ जी, फिर मैंने वो गलती की, वही लेयर सेलेक्ट इसको सेलेक्ट किया, मैं यहाँ से इसको इरेज कर, उप्स। प्रॉब्लम ये है कि मैंने गलती से यहाँ से अपनी प्लेट का जो कुछ पार्ट है उसको भी वैनिश कर दिया है, उसको भी मैंने इरेज कर दिया है। तो ऑल आई नीड टू डू इज गो हेयर एंड लाइक स्विच द कलर्स। अब जो कि मेरा कलर स्विच हो गया है, अब फ्रंट के ऊपर मेरा वाइट कलर आ गया है, तो बेसिकली आपके पिक्सल्स को यहाँ से देखें, ये उसको रीस्टोर करना शुरू कर देगा। सो बेसिकली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सेफ। लेयर मास्किंग ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चीज है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, तो अब नाउ अब यहाँ चीज बेसिकली ये है कि जो लेयर 1 है, ठीक है, मैं जो है इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बेसिकली शायद अब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने अपने जो है बेस में क्विक सिलेक्शन मेरी क्विक सिलेक्शन लासो है, ये दो लासो टूल है। पता नहीं मेरी सिलेक्शन कहाँ चली गई हैं बेसिकली। सिलेक्शन आई डोंट नो कि लाइक मेरी सिलेक्शन कहाँ चली, ये रही क्विक सिलेक्शन टूल, ठीक है। अच्छा, अब क्विक सिलेक्शन टूल की वजह से मैं सिर्फ ये डेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लाइक दिस। मैंने अपनी ये पूरी प्लेट को जो है सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से जो है मैं इसके ऊपर, ठीक है। अब जबकि मैंने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर दिया है, अब मेरा जो है वाइट कलर इसके ऊपर ऑलरेडी होना चाहिए, सॉरी ब्लैक कलर होना चाहिए। अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस कर रहा हूँ, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस मुझे नहीं करना चाहिए था, ठीक है। अ, अब क्योंकि यहाँ गलती मेरे से ये हुई कि एक्चुअली मैंने जो है इसकी कलर सिलेक्शन बना दी है, ठीक है। लाइक मेरा जो ब्लैक एरिया है वो ये वाला नहीं, बाहर वाला होना चाहिए, ठीक है, दिस वन। अब इसको रिवर्स करने के लिए मैं कंट्रोल आई करूंगा तो वो रिवर्स हो गया, ठीक है। कंट्रोल वापस करूंगा तो ये वैसा जगह, कंट्रोल आई किया तो ब्लैक कलर बाहर चला गया और ये ऑटोमेटिकली ये जो है सिलेक्शन मेरी रिवर्स हो गई है, ठीक है। अच्छा, ब्लैक कलर मेरा यहीं पे है, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया, व्हाइट कलर को जो है मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ, देन एंड रीस्टोरिंग इट नाइसली, ठीक है। अब जब मैंने इसको रीस्टोर कर दिया तो मैंने जो है इसके ऊपर ऑलरेडी एक सिलेक्शन बना रखी है, ठीक है। अब सपोज इसके ऊपर मेरा क्लिपिंग मास्क नहीं था, ठीक है, लाइक दिस।
ओके, अब लेयर 03 ठीक है। अब मैंने यहाँ से किया ये कि मैंने यहाँ से बेसिकली एक सिलेक्शन दोबारा अपना क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से एक अपनी जो है मैंने जल्दी से प्लेट को सिलेक्ट किया, ठीक है। ये इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से जो है क्लिपिंग मास्क को अप्लाई कर दिया। जब मैंने इसको अप्लाई किया तो आपने यहाँ देखा कि लाइक बड़ी कितनी आसानी से मैंने इसको यहाँ से क्रॉप आउट कर लिया। जो कुछ आपको इसके अंदर एरर्स नजर आ रहे हैं तो आप इसको इन चीज़ों की मदद से फिक्स कर सकते हैं। वो कैसे, यहाँ से मैं अपना वेज माई टूल ब्रश टूल सेलेक्ट करूंगा, ब्लैक को ऊपर लाऊंगा, ठीक है, यहाँ से फोरग्राउंड के ऊपर एंड देन कीप रिमूविंग इट लाइक दिस। यस, एंड लाइक दिस। तो यहाँ आपने देखा कि क्लिपिंग मास्क के थ्रू जो है लाइक हाउ आई वर्क ऑन दिस थिंग। अच्छा, अब इसके अंदर आपको कुछ चीज नजर आ रही है, ये व्हाट्स दिस, ये एक चेन है, ठीक है। ये बेसिकली ये दोनों लिंक, ये जो लेयर्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो यहाँ से मैं इसको देखें अपनी लेयर को कैसे भी करके कहीं भी इसको अपनी जो एक मेरी सिलेक्टिव लेयर है उसको मैं मूव कर सकता हूँ। अगर मैं इसको दोबारा से चेन लगा दूं तो अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं, यू कैन सी दैट कि यहाँ से मैं इस वाली लेयर को भी मूव कर सकता हूँ। अगर ये यहाँ पे आपको तंग कर रहा है यानी कि ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा है तो आप यहाँ से इस अपने जो है लेयर्स के पैनल को एडजस्ट भी कर सकते हैं, लाइक ये मेरा लेयर्स का पैनल ही है, सॉरी लेयर्स का पैनल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ही आना था एंड देन एनिमेशन ऑप्शन, स्लो स्टेप, एक्सपोर्ट डुप्लीकेट, आई डोंट नो, मेरे ख्याल अभी इन्होंने जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें वो जो है इसका ऑप्शन उसको खत्म कर दिया। लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक था वो यही था, यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि लाइक हाउ यू कैन यूज क्लिपिंग मास्क टू लाइक गो फॉर सम वेरी स्मूथ वर्क, ठीक है। अच्छा, इसका भी काम हो गया खत्म। दिस वन टू, अब यहाँ पे कुछ मेरे पास दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल, सॉरी कंट्रोल, इसको मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया एंड कंट्रोल बी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ लाइक इसको मैं थोड़ा ऊपर इस लेयर पे लेके जाता हूँ ऐसे, लाइक दिस। यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन बना रहा हूँ लाइक दिस, ठीक है। नाउ आई एम क्लिप मास्किंग इट, ठीक है। अपनी क्लिप मास्किंग को रिवर्स भी कर सकते हैं कंट्रोल आई से, लाइक दिस। एक्चुअली मैंने करना यही था लेकिन मैंने कर ये दिया, ये देख रहे हैं, पहले ब्लैक नीचे था और वाइट यहाँ पे, ये ब्लैक पोर्शन नीचे था है, वाइट पोर्शन ऊपर। अब मैं यहाँ से कंट्रोल आए, सॉरी कंट्रोल आए करूँगा, मेरी ये वाला जो मेरा जो ये वाला इमेज है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली नजर आ रहा है, ठीक है। लेयर वन को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मे बी मैं जो है, अगर ये पिक्चर का साइज थोड़ा छोटा था इसलिए
ये इसके ऊपर पूरा एक इसको इसका कैनवस को इसने कवर नहीं किया, बट मेरा मकसद आपको यही था कि दिस इज हाउ यू कैन डू अ वेरी इजी क्रॉपिंग एंड अ वेरी अनडिस्ट्रक्टिव क्रॉपिंग थ्रू अ क्लिपिंग मास्क। यू कैन स्विच इट थ्रू कंट्रोल आई करूंगा तो देखें उसका जो है यहाँ कंट्रोल आई करूंगा तो ये देखें, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग आई गेस। यहाँ चेंज कंट्रोल आई, अच्छा वो मेरी एक्चुअली इस सिलेक्शन के ऊपर वर्क कर रहा है जो मैंने गलती से यहाँ कर दिया, ठीक है। अब मैं इनको कर दूंगा डी सिलेक्ट, अब मैं करूंगा जी कंट्रोल आई, यप यू कैन सी दैट ये कंट्रोल आई कैसे इसको जो है कलेक्ट कर रहा है या रिवर्स कर रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क थ्रू योर क्लिपिंग मास्क, ठीक है। ये बहुत ही इजी टॉपिक था। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। जी सफा आपका कोई क्वेश्चन? इज एवरीथिंग क्लियर कि व्हाट इज क्लिपिंग मास्क? इज एवरीथिंग क्लियर? Hello students, is everything clear to you? Okay, so for today's class, that's enough, and we'll meet in the next class with you. With जी जी मुझे पूछना था कि पहले आपने बैकग्राउंड को ये जो टूल से रेज किया था, फिर उसके ऊपर जो आपने